नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हम रोज कोशिश करते हैं कि आपके सामने आर्थिक विषय पर एक दृष्टिकोण, एक नजरिया, एक तथ्यपरक जानकारी आपके सामने पेश करें ताकि उन विषयों पर अपनी समझ, अपनी वैचारिकी, एक तथ्यपरक दृष्टि बनाने में आपको मदद मिले। भारतीय विदेशी मुद्रा कोष 500 अरब डॉलर के पार, 500 अरब डॉलर के पार। ये खबर बहुत बड़ी है, खासतौर पर अगर इस खबर को आप इस दृष्टि से देखें। मार्च 1991 आप में से बहुत लोग उस वक्त के इतिहास को जानते हैं या पढ़ा है आपने, तो आपकी जानकारी में होगा। विदेशी मुद्रा का संकट भारत के सामने इस कदर गहराया था कि भारत को अपना सोना विदेश में गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा का कर्ज देना पड़ा था। उस वक्त भारत के विदेशी मुद्रा कोष में 5.8 बिलियन डॉलर की रकम थी, 5.8 बिलियन डॉलर की रकम थी। और आज 500 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर, बिलियन को हिंदी में अरब बोलते हैं, तो 5.8 अरब डॉलर से हम लोग 500 अरब डॉलर के पार चले गए, यानी करीब 85 गुने से भी ज्यादा, 85 गुने से भी ज्यादा आज की स्थिति में विदेशी मुद्रा कोष है। आंकड़ा जो बताता है हमें जून 5, 2020 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा कोष 501.7 बिलियन डॉलर पर था। 500 अरब डॉलर का आंकड़ा पहली बार इसने पार किया। मार्च से लेकर अब तक, लॉकडाउन से लेकर अब तक इसमें 31.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। करीब 32 अरब डॉलर की बढ़ोतरी मार्च लॉकडाउन से लेकर अब तक हुई है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में है, अर्थव्यवस्था का चक्र रुका हुआ है, विदेशी मुद्रा आगमन का चक्र नहीं रुका हुआ है, बल्कि उसकी गति और तेज हो गई है, हो रही है। क्या आशय है इसका? क्यों भारत में पैसा विदेशी मुद्रा कोष की शक्ल में आ रहा है? इसके आंकड़ों की हम पड़ताल करते हैं तो हमको यह पता लगता है कि विदेशी निवेश दो सूरतों में आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई बोलते हैं, जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। बाहर से आके निवेशक भारत में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपना निवेश लगाते हैं, अपना कारोबार जमाते हैं। आंकड़े हमको ये बताते हैं कि मार्च में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4 बिलियन डॉलर का था। अप्रैल में ये 2.1 अरब डॉलर का था। दूसरा निवेश एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो भारत के शेयर्स में और दूसरी सिक्योरिटीज में होता है, अकेले जून के पहले हफ्ते में 2.75 बिलियन डॉलर, 2.75 अरब डॉलर सिर्फ जून के पहले हफ्ते में। और नोट करने की बात है, इसी अवधि में, इसी पीरियड में, हाल के कुछ दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो नामक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके वृहद कंपनी में से एक संगठन जियो ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आकर्षित किया है। इसका आशय यह हुआ कि भारत में लॉकडाउन के बावजूद विदेशी निवेश का चक्का चल रहा है, वो बराबर आ रहा है। विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद की वे किरणें दिखाई पड़ रही हैं, जो शायद हम भारतीय निराशा के गर्त में डूबकर नहीं देख पा रहे हैं। 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा निश्चय ही ये बात तो रेखांकित करता है कि ये कोई कमजोर अर्थव्यवस्था का आंकड़ा नहीं, मगर जैसा हम अक्सर कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम मान लें संकट खत्म हो गए? तो क्या हम मान लें अब कोविड-19 के सवाल, समस्याएं, चुनौतियां अब आसान हो गई, खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का आशय बिल्कुल ये नहीं है।
इस बात का आशय है कि तमाम विदेशी निवेशकों को पूरी दुनिया के मुकाबले तुलना में भारतीय बाजारों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित और रिटर्न वाला लग रहा है। हमने किसी और वीडियो में बात की थी कि वी शेप रिकवरी होगी, यानी ऊपर से यहां तक गिरे फिर वापस ऐसे जाएंगे, ये वी शेप बनाती हुई रिकवरी होगी। तो बहुत सारे निवेशकों का मानना है कि वी शेप रिकवरी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत तेज रिकवरी होगी तो हम लोग भूल जाएंगे सब। आप अगर देखें स्मृतियां बहुत लंबी नहीं होती, खासतौर पे आर्थिक जगत में। आप याद करें नवंबर 2016 में नोटबंदी जब हुई थी तब तमाम तरह की बातें कही गई थी, तबाह हो गई अर्थव्यवस्था, वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन आज 2016 की नोटबंदी की वैसी स्मृतियां हम एकेडमिकली पढ़ते समझते हैं, लेकिन उसके उस तरह के असर तमाम इकोनॉमी के इंडस्ट्रीज पे दिखाई हमको नहीं पड़ते। बहुत संभव है 1 साल में, 2 साल में हम कोविड-19 के दुष्प्रभावों को पार करते हुए शायद वहां तक आ जाए जहां हम पहले थे, या संभवतः 4 साल लग जाए। अर्थव्यवस्था में 2, 3, 4 साल बहुत बड़ी रकम नहीं होती, खास तौर पे उन निवेशकों के लिए जो बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की योजना रखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर की कुछ कंपनियों में विदेशी निवेशकों को अपार भरोसा है। और आप याद करें कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक ऐसी बंदिश लगाई थी जिसके चलते भारत के पड़ोसी देश और खासतौर पर चीन भारतीय कंपनियों को टेक ओवर ना कर सके। यही वक्त वो होता है जब विदेशी कंपनियों को लगता है कि हम भारत की कंपनियों को टेक ओवर भी कर सकते हैं, तो चीन को वो अनुमति नहीं मिलने से चीन बौखलाया। कहने का आशय ये है कि कोविड-19 ने एक हद तक भारत की संभावनाओं पे कुठाराघात किया है, लेकिन भविष्य को पूरी तरह से धूमिल नहीं किया। और ये बात हम समझ सकते हैं अपने विदेशी मुद्रा कोष के बढ़ते हुए आंकड़ों। इस वक्त विदेशी मुद्रा कोष भारतीय जीडीपी का करीब 15% है। मैं याद करता हूं 22 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पेश किया था, तब उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि 15 मई 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष $487 बिलियन है। यानी कि इस रकम से भारत अपने 12 महीने के आयात का खर्चा पूरा कर सकता है। ये आंकड़ा उन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा जो 1991 के उस परिदृश्य से वाकिफ हैं जब भारत का विदेशी मुद्रा कोष सिर्फ $6 अरब के आसपास था और लगभग गिड़गिड़ाते हुए भारतीय नीति निर्धारक, भारतीय हुक्मरान पूरी दुनिया में घूमते थे। और सोना गिरवी रखना उसका एक सबूत था कि हालात कितने खराब थे। आज हालात लाख खराब होने के बावजूद कम से कम विदेशी मुद्रा कोष के आंकड़े में खराब दिखाई नहीं देते। उसकी 3 वजह बहुत साफ तौर पे हम रेखांकित करते हैं। नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के साइज और भविष्य की संभावनाओं में तमाम विश्व के निवेशकों की आशावादिता। नंबर 2, भारत में बड़े बाजार को देखते हुए तमाम क्षेत्रों में विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभावनाएं। नंबर 3, भारत के तमाम कारोबारों में पैसा लगाकर रिटर्न बेहतर हासिल करने की संभावना। इस वजह से विदेशी निवेश आ रहा है। इस वजह से $500 अरब के बाहर के ऊपर के आंकड़े पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी कोविड-19 के वक्त। ये बड़ा आश्वस्तकारी, बड़ा
आशावाद हिम्मत पैदा करने वाला डेटा है कि कोविड-19 ने सारी तबाही के बावजूद सब कुछ खत्म नहीं किया है और हालात चमकदार भी हैं, हालात बेहतर भी हैं। वो बेहतरी विदेशी निवेशकों को हमारे मुकाबले ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हर छात्र छात्रा को बताएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी जानकारी पहुंचे। हमारा पूरा प्रयास, पूरी प्रतिबद्धता, पूरी कोशिश इस बात की है कि आपको जटिलतम आर्थिक विषयों पर भी हम सरलतम, सहजतम हिंदी में प्रामाणिक तरीके से बात रख पाए, ताकि आपकी वैचारिकी, आपका दृष्टिकोण, एक दृष्टि संपन्नता आपके अंदर हो, जो आपको आर्थिक निबंध लेखन से लेकर तमाम तैयारियों में मदद करे। नमस्कार, धन्यवाद। फिर हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ।